साल में होते हैं 365 दिन, जिसमें से फिर से तुमने 275 दिन का कर दिया है सक्सेसफुली कबाड़ा। अब बचे हैं तुम्हारे पास मात्र और मात्र 90 दिन और टारगेट कर रहे हो आईआईसी बेंगलोर। तो तुम्हें ये चीज़ बता दूं कि 90 दिन तुम्हारे लिए जितनी मुसीबत लाने वाले हैं वो तुमने अभी तक सोची भी नहीं होगी। अगर तुम सोच रहे हो कि जिस तरह तुम 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हो, दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, बैकलॉग्स चल रहे हैं तो चलते रहने दे रहे हो, इस तरीके से चलकर तुम अपने इस 90 दिन के टारगेट को अचीव करके आईआईसी बेंगलोर पहुंच जाओगे, आइजर्स पहुंच जाओगे, नाइजर, आईएससीएस कोलकाता, आईएसआई, सीएमआई पहुंच जाओगे, तो तुम करने वाले हो अपनी लाइफ की तीसरी सबसे बड़ी गलती। 2 तुम ऑलरेडी कर चुके हो। एंड यस, ये सफ़र आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपके पास ये जो 90 दिन बचे हैं, इस 90 दिन में आखिरकार आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे ये जो उम्मीद आइजर नाइजर की और ड्रीम इंस्टीट्यूट की आपको ख़त्म होती दिखाई दे रही है, उन कुकर्मों की वजह से जो आप अब तक करते आए हो, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं और कैसे हम अपने चांसेस बेहतर बना सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बच्चों, समझते हैं 90 डेज की स्ट्रैटेजी दैट विल टेक यू ऑल द वे टू योर ड्रीम इंस्टीट्यूट, आइजर नाइजर, आईआईसी बेंगलोर एक्सेट्रा। तो आ जाओ भाई, जरा देखो अपनी नाकामयाबी का नतीजा। याद है एक ऐसा ही सेम वीडियो मैंने आज से कुछ टाइम पहले डाला था, जिसमें तुम्हारे पास लगभग 130 दिन थे और मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि 4 महीने में तुम्हें क्या करना है जिससे तुम अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग उन्हीं सारे डिस्ट्रैक्शंस में उलझते और उस लड़की या लड़के का रिप्लाई करते रिप्लाई का वेट करते पहुंच गए हो वापस से ऑलमोस्ट जनवरी एंड तक। और अब शुरू होने वाला है फरवरी। अब तुम्हारे पास बचे कितने महीने भाई? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि टेक्निकली तुम्हारे पास ये 3 महीने हैं फेब से लेकर मई तक, जिसमें तुम कुछ करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचने का ट्राई कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि भाई क्या करना है? तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ, समझा देता हूँ। हर फ्राइडे लाइव में भी ये बात शाम को मैं बोलता हूँ 5 बजे यूट्यूब चैनल पे कि भैया 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक की डेडलाइन आपकी इज़ रेडी स्टिल टू कवर द सिलेबस। तो एक तो ये मार्क कर लो भाई, कवर करना है सिलेबस 5 मार्च तक, दैट इज़ ओके, बट सिर्फ वही टॉपिक्स हमें सबसे पहले कवर करने हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में, जो हमें पता है। कहाँ से पता चलेगा ये? तो देखो, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला, तुम हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके डिटेल ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हो हर एक एग्जाम का, जहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि तुम अपने प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली कर सको, जिसका पहला स्टेप है अपना सिलेबस कंप्लीट करना। और दूसरा जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालाइज कर लो अच्छे से। जैसे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो 2017 से 2025 तक के एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करके पता लगाओ कि पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स में कौन से टॉप 70% टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उन टॉपिक्स को 5 मार्च तक अच्छे से डिटेल्ड लेक्चर से देखकर कंप्लीट कर ले। पहला काम ये करना है आप सबको। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है हमने पहले से तैयारी कर रखी है, बस हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 50% बचा है, हम कवर कर सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि अगर ये डेडलाइन 5 मार्च से 10-15 मार्च तक भी चली जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एंड डेडलाइन यानी कि 15 मार्च ध्यान रख सकते हो। 15 मार्च के बाद आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। 15 मार्च तक जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। अपनी रातें खराब करनी है, कर लो जितनी मर्जी, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जितना पढ़ सकते हो, जितना कैलिबर है तुम्हारे अंदर, जितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, सारी झोंक दो और अपना जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का 70% अच्छे से कंप्लीट कर लो। 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके अब बढ़ेंगे हम आगे। दैट इज़ द सेकेंड पार्ट जो इस बचे हुए टाइम में हमें करना है, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस मॉक्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो रेलिवेंट सोर्स से करना है। रेलिवेंट सोर्स कहाँ है? आईआईटी नेस्ट का, आईएसीएस का, आईएसआई सीएमआई का, यू नो वेरी वेल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में बता देना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी पीवाईक्यूज़ से तो रेलिवेंट कुछ होता ही नहीं है। पीवाईक्यूज़ अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा 70% क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम हो जाता है। बच्चों को गलतफहमी है, बच्चे पीवाईक्यूज़ पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए गलती करते हैं। पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है रेलिवेंट सोर्स से, पीवाईक्यूज़ में ही आए हुए टॉपिक्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करनी है कि हर दिन
कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएं इस बचे हुए टाइम पीरियड में, और हर सैटरडे संडे को 2 दिन आप मॉक्स देंगे। एवरी सैटरडे संडे आप कम से कम कोशिश करेंगे 2-2 मॉक्स देने का ट्राई करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने मॉक्स को उसी टाइम पर दें जिस टाइम पर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम यूजुअली अपनी शिफ्ट रखता है, जैसे 9 से 12, तो 9 से 12 आप मॉक्स देने की आदत डालिए। इन 15 दिनों में इतने मॉक दे डालिए ताकि जब आप मेन पेपर देने जाएँ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। देखो बच्चों, सुनने में ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब करने बैठोगे, कसम बता रहा हूँ, तुम्हारे पसीने निकल आने हैं। और यस, अगर तुमने कर लिया तो तुम अगले साल अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच जाओगे, ये भी गारंटी है। तो इतनी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली अगर तुमने करना है फॉलो, और तुम हो आलसी, तुमसे नहीं संभल रहा प्रोक्रास्टिनेशन, तो देखो भाई, टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। 3.0 कोर्सेज तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैं दिल से बता रहा हूँ, उसके अंदर जो पर्सनल मेंटरशिप हम देते हैं बच्चों को, उससे बच्चों का फ़ायदा होता है। उससे बच्चे लास्ट के 3 महीने में भी जब सिंसियरली अपने एक मेंटर के अंडर में डेली अपने टास्क पूरे करके पढ़ाई करते हैं तो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँच जाते हैं। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम अपने फेवरेट ड्रीम इंस्टीट्यूशन में चले गए तो तुम्हारे आने वाले 5 साल सेट होंगे। मैंने तो अपनी शादी करनी ही है इस साल, ठीक है? तो तुम समझ रहे हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? अब ये तुम्हें बेटा पूरा मैंने प्लान बता दिया है, ठीक है? तो अगर कुछ करना है, यही टाइम है तुम्हारे पास। बुक्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मेंटरशिप चाहिए, वो सारी चीज़ें देने के लिए आपके पास सायास्ट्रा है। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आप मेहनत करनी तो शुरू करो भैया। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप बस एक बार सायास्ट्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। सारे कोर्सेज, चाहे आप 11th में हो तो होमी, 12th में हो तो विक्रम, ड्रॉपर हो तो रमन, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो तो 1.0, अगर आपको जेई नीट की प्रिपरेशन साथ में करनी है तो 3.0, अगर आप आलसी हो तो 3.0, सारे तरह के प्रावधान हैं यहाँ पर जो आपको आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँचाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। एंड यस, अगर कोई भी डाउट आता है प्री प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया मेरे को ये दिक्कत आ रही है। इसीलिए आप लोग अगर सायास्ट्रा के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करते हो तो एक फ़ायदा आपको और मिलने वाला है, दैट इज़ हमने सारे बच्चों के लिए कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पेपर में कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। यानी कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको देखना है और स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना शुरू करना है, हार्डवर्क करना शुरू करना है। दैट्स ऑल इट विल टेक फॉर यू टू गो टू योर ड्रीम इंस्टीट्यूशन इन दिस ईयर 2026। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ छोड़ रहा हूँ। अब आपके हाथ में कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। दोबारा से अब मुझे 1 मंथ स्ट्रैटेजी बनाने पे मजबूर मत करना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ चप्पल उठा के मारूंगा तुम लोगों को। इसलिए चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है बच्चों? एंड यस, कोई भी डाउट हो, सपोर्ट टीम है, कांटेक्ट कर लेना, डिटेल्स आपको पिन में मिल जाएंगी। और अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हो और आपको लगता है कि हाँ, मुझे सायास्ट्रा के साथ मिलकर अपनी सीरियस प्रिपरेशन को सुपर सीरियस बनाना है, सुपर बूस्ट करना है, देन आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो अगर आप यूज़ करते हो कूपन कोड RISE10। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूशंस। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, सिंपल, रॉ एंड इफेक्टिव। इसे फॉलो करना, अकेले भी करोगे, ढंग से कर ली तो भी अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच जाओगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।